वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 11th क्लास का अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अकाउंटिंग का मीनिंग किया था और अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी। आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। की अकाउंटिंग आर्ट के साथ साथ साइंस कैसी है? आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेंडिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। आर्ट वो टेक्निक होती है जो हमारे पहले से हमने डिसाइड कर रखे हैं ऑब्जेक्टिव, उनको अचीव करने में हेल्प करती है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing business transaction with a view to ascertain the net profit and financial position of the business enterprises। कि वो इस तरह से अकाउंट में इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाइंग किया जाता है, स्टेप वाइज स्टेप चला जाता है कि इफ़ेक्टिव वे में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि जो हमारे इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र हमारे बिजनेस की पोजीशन को समझ जाएं। उसके बाद साइंस कैसे, जैसे साइंस में हमारे रूल रेगुलेशन होते थे वैसे ही हमारे अकाउंटिंग में भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। इसमें 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे साइंस है। जैसे हमारे पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीवर होता है उसको हमने हर हाल में डेबिट ही करना होता है, ये एक फार्मूला लगाओ या रूल लगाओ, ये मानना होता है। और जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करना होता है, इसीलिए हमारी अकाउंटिंग साइंस है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हिंदी में भी साथ साथ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, कि जो अकाउंट में हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल पोजीशन में होंगे। ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग which are of a financial character. There are so many transactions in the business which are very important for business but which cannot be measured and expressed in term of money and hence such transaction will be recorded। उन ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल करेक्टर में होंगी, उनको नहीं करेंगे जो फाइनेंशियल करेक्टर में नहीं होंगे, चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। अगर किसी मैनेजर और वर्कर में झगड़ा हो गया है, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट बात है बट हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हमारे वर्कर स्ट्राइक पे चले गए है इम्पोर्टेंट टॉपिक बट इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी की फॉर्म में है, जो फाइनेंशियल करेक्टर में है। ओके, इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक इन टर्म ऑफ मनी ओनली। For example, if a businessman purchased 200 shares and 10 tables, their value in term of money will be recorded in the books। Books में only money को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ये 200 शेयर्स हमारी सपोज करो 10,000 की आ गई, ठीक है, तो इन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे कि 10,000 की शेयर आई, या किसी बिजनेसमैन ने कैश अपने बिजनेस में लगाया है 10 लाख, तो वो इस तरह से मनी की फॉर्म को ही रिकॉर्ड करेंगे। ओके, उसके बाद आता है क्लासीफाइंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, जब हम जर्नल्स बना लेते हैं, जर्नल्स यानी जो नॉर्मल हमने लिख लिया कि ये ट्रांजेक्शन हमारी परचेज की है, सेल की है, उसको हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम क्लासीफाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, कि एक नेचर की ट्रांजेक्शन एक जगह की जाती है। जैसे क्या होता है, हमारा दूध का हिसाब होता है, स्कूल की फ़ीस का हिसाब होता है, तो उनको हम एक जगह अलग अलग जगह रखते हैं। जैसे दूध का हिसाब एक जगह है, ठीक है, और जो स्कूल की फ़ीस का हिसाब है वो एक जगह है। तो इसी तरह हमारे बिजनेस में चलता है कि एक जैसा नेचर एक प्लेस पे चलेगा, ठीक है। इन ए सेपरेट अकाउंट द बुक इन विच वेरियस अकाउंट आर ओपन इज कॉल्ड लेजर, उसी को हम लेजर बोलते हैं। लाइकवाइज सेपरेट अकाउंट आर ओपन फॉर परचेज सेल एसेट्स, जैसे परचेज की आइटम एक जगह, सेल की आइटम एक जगह, और जो कंपनी के एसेट्स है वो एक जगह, लाइबिलिटी एक जगह। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आते हैं हम समराइजिंग पे। द डाटा मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ए मैनर विच इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट, कि हमने डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि हमारे जो इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र इजी वे में समझ सकें, ठीक है। अगर एक्सटर्नल यूज़र समझ रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो हमारी जो बिज़नेस की पोजीशन है वो अच्छे से समझ पाएँ कि क्या हमारी कंपनी लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है। हमने इस तरह से अकाउंट की समराइजिंग करना है। उसके बाद आते हैं हम इंटरप्रिटेशन इन द रिजल्ट। In accounting, the result of business are presented in such a manner by preparing trading and profit and loss account and balance sheet. The parties interested in the business, such as the proprietors, managers, bank creditors, employees, etc., can have full information about the profitability and the financial position of the business।
कि जो हमारे अकाउंट बनाए हैं हमने, उससे हमारे रिज़ल्ट दिखते हैं कि अकाउंट के जो रिज़ल्ट दिखते हैं, यानी बिज़नेस क्या क्या पोजीशन चल रही है, बिज़नेस की लॉस में है, प्रॉफिट में है, तो वो हमने दिखाना होता है। ठीक है, इस तरह से हम प्रेजेंट करें कि हमारी पोजीशन क्लियरली पता लगे। उसके बाद हम कम्युनिकेटिंग करते हैं। जैसे अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स आल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल डाटा इज यूजर हु एनालाइज देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, कि डाटा को इस तरह से हम प्रेजेंट करें कि जो इंडिविजुअल अगर किसी को नीड है हमारे डाटा की, तो वो भी हमारे डाटा को अच्छे से समझ पाए। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।